हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदिशा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। आज से हम अपना वर्ल्ड मैपिंग का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन, जो हम किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे वर्ल्ड मैपिंग में और क्या सब होगा। तो वो सब मैं इस 15 to 20 मिनट्स में आपको बताने वाली हूँ, तो आपको ज़रूर इसको देखना चाहिए, चाहे वो एक स्पीड पे देखो, ताकि आपको पता लग जाएगा कि आगे क्लास में हमें कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, सो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी ऑफ ओनली ₹299. ओके, वेरी अफोर्डेबल, and it's going to be one of the best courses on world mapping जो आपने कभी भी खरीदा होगा। बेसिकली मोटो है हमारा चीप एंड बेस्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द स्मॉल इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले तो ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, तो किस तरह से हम इसमें प्रोसीड करने वाले हैं, जैसे आप बेसिकली दिस इज अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया, देन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, राइट। ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में तो हम सबको ऑलमोस्ट पता होता है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें से हम एक एक करके हर कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। तो आप इसको एक बार नज़र मार लें। तो एक एक करके हर कॉन्टिनेंट को हम डिटेल में करेंगे और फिर लास्ट में इस मैप पे दोबारा आएंगे और देखेंगे कि जब स्टार्ट किया था तब कहाँ थे और अब जब खत्म कर लिया तो तब कहाँ पे हैं। सो दिस इज द पॉलिटिकल मैप। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऑक्सफोर्ड की एटलस लेनी है, स्टूडेंट एटलस लेनी है, क्योंकि यही ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट एटलस, स्टूडेंट का ध्यान रखना, इसमें ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम चीजें इसमें दी हुई हैं। जो दूसरी वाली है ले वो भी सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको खुद मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सब टोटल 100% मैंने मैप्स ऑलरेडी इसमें लगा दिए हैं, क्योंकि हम ये सारा का सारा कोर्स जो है मैपिंग के थ्रू ही करने वाले हैं, ओनली मैपिंग। तो जो सब भी इसमें रहने वाला है, तो जैसे अब इसमें आपको मैं जैसे थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि हम किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे। जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट जो हम करेंगे, जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, सो दैट इज योर अफ्रीका। देन विल डू नॉर्थ यूरोप। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारा होगा नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे होगा एशिया, क्योंकि एशिया से थोड़ा बच्चे डरते हैं तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा लास्ट में रख दिया है। देन कम्स योर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सेवेंथ में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो है एक साथ होगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड, एंड देन जो थोड़े बहुत ओशियंस रह जाएंगे, ओशियानिया वाला पार्ट। ठीक है, जैसे ये देखें यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया हुआ है, ये देखो ये वाला, ये सारा, ये काफी सारे यहाँ से लेके यहाँ तक काफी आइलैंड्स आ जाते हैं इस रीजन में, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। तो ये सारा जो है हम फिर डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले इसका रहेगा अफ्रीका इज ऑल्सो वेरी बिग कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अफ्रीका के बाद ये वाली लाइन को हम बेसिकली पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अफ्रीका से स्टार्ट करके दिस वन अफ्रीका, देन कम्स योर यूरोप, फिर जाएंगे हम नॉर्थ अमेरिका पे, साउथ अमेरिका पे, एंड देन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड देन लास्ट में आएगा आपका ओशियानिया। ठीक है, अब इसमें हम करने क्या क्या वाले हैं, जैसे अफ्रीका है, ठीक है, पूरा कॉन्टिनेंट, तो इसमें सबसे पहले, और ये हर कॉन्टिनेंट में हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी कंट्रीज और कैपिटल्स करेंगे। ठीक है, ये देखो आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं आपको नोट्स ज़्यादा नहीं देने वाली हूँ,
इस कोर्स के स्पेसिफिकली। बाकी ऑलमोस्ट हर कोर्स के आपको नोट्स मिलेंगे, मैं नहीं बोलूँगी कि क्लास नोट्स बनाओ, लेकिन इसके मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि आप जो है क्लास नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि क्लास नोट्स नहीं बनाओगे ना तो वर्ल्ड मैपिंग एक तरह से बहुत टफ हो जाएगा, और नोट्स के जो नोट्स मिलते हैं वो पैक के पैक रह जाते हैं। वैसे तो जो भी कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, हर एक के अगर आप क्लास नोट्स बनाओगे ना तो आई एम गारंटिंग यू कि आप 70% जो है अपना वहीं के वही लर्न कर लेते हो। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन रह जाती है, जो अगर आप हफ्ते में एक बार ही कर लो तो आप बहुत इजीली हर चीज को मेमोराइज कर सकते हो बिना किसी बर्डन के, बिना रिवीजन की टेंशन के कि यार रिवाइज करना है कैसे होगा। तो ये इस वजह से मुझे है कि आप क्लास, इसमें तो आपको क्लास नोट्स देखो बनाने पड़ेंगे, बहुत कम मैं आपको नोट्स दूंगी, तो क्लास नोट्स होंगे तो इजी रहेगा। तो अब हम प्रोसीड कैसे करने वाले, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्लास नोट्स बनाने कैसे हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें करने क्या वाले हैं हर कॉन्टिनेंट में। तो सबसे पहले हम उसका करेंगे कंट्रीज और उसकी कैपिटल्स। क्लास में ही रिवाइज होगा, आप खुद इस चीज को नोट करोगे कि हमारा वर्ल्ड मैपिंग क्लास में ही खत्म होगा, 28-29 लेक्चर्स होने वाले हैं। तो आपको उसके अलावा मुझे नहीं लगता 15 मिनट से ज्यादा आपको किसी भी टॉपिक पे देने की जरूरत है। इस तरह से हम क्लास में उसको रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, कंट्रीज कैपिटल्स, और फिर इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो न्यूज में रहेंगी, जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स होते हैं, जैसे अभी यूक्रेन के कुछ रीजन हैं, ठीक है, इजराइल, गाजा स्ट्रिप, फिलिस्तीन, तो ये सारे रीजन जो भी न्यूज में रहेंगे, जैसे कि अर्मेनिया अजरबैजान की फाइट में नगोर्नो कराबाख रीजन है, जो आई थिंक वो पूछा भी जा चुका है 2023 और 24 में कि ये किस रीजन का है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट में था अजरबैजान और अर्मेनिया के लेके। अब जैसे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हैं, चार है, सूडान, साउथ सूडान का आपस में चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें जो हैं हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं कंट्रीज और कैपिटल्स में। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी न्यूज में रहेगा, तो वो इसमें ही मैं आपको साथ में लिखवाने वाली हूँ। मैं बताती हूँ नोट्स कैसे बनाने हैं, अभी जस्ट मैं बता रही हूँ कि क्लास में हम प्रोसीड कैसे करेंगे, हर कॉन्टिनेंट को हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे। सो ये हमारी फर्स्ट चीज हो गई, कंट्रीज एंड कैपिटल्स। और ये कोर्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है ताकि इजी रहे बच्चों को। ठीक है, चलिए कंट्रीज कैपिटल्स, देन इसके बाद हम करने वाले इंपॉर्टेंट सिटीज हो गया, इसके साथ ही रहेगा। फिर जितने भी स्ट्रेट्स रहेंगे, स्ट्रेट्स, फिर गल्फ हो गया, फिर उसके बाद सीज हो गए, फिर डेजर्ट्स हो गए, जो भी डेजर्ट्स, जितने भी डेजर्ट्स हैं वो सब कवर करेंगे। देन माउंटेन्स हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी रिवर्स हो गई, देन आइलैंड्स, जो भी उस कॉन्टिनेंट को लेके आइलैंड है, स्कोत्रा आइलैंड है, अभी न्यूज में भी रहा है यमन के पास वाला। सिमिलरली सेनकाकू आइलैंड हो गए, मरवाहा आइलैंड हो गया, मसीरा आइलैंड हो गया, ओमान का है, जैसे मुसंदम पेनिनसुला हो गया, मसीरा आइलैंड यूएई। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स जो है वो हम सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। इस हर कॉन्टिनेंट में जिस जिस जगह पे भी आइलैंड है, जैसे एशिया में रिक्यू आइलैंड हो गया, इसको डीआईयू आइलैंड भी बोलते हैं ताइवान में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में है, जैसे जापान और ताइवान या जापान और चाइना के बीच में। कुरिल आइलैंड्स हो गए, वो भी न्यूज में थे, वो रशिया और जापान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में है। ठीक है, जैसे कच्चा थीवू आइलैंड, डेफिनेटली आप लोगों ने करंट अफेयर्स में या न्यूज में सुना होगा, जो सिंसियर बच्चे होते हैं उनको पता होती है न्यूज क्या रहती है। तो कच्चा थीवू आइलैंड श्रीलंका इंडिया का है। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज मतलब करंट अफेयर्स से अपडेट होके ये कोर्स जो है बनाया गया है। ठीक है, तो और हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स, डेफिनेटली लेक्स हो गया, एंड लास्ट में एक क्लास हुआ करेगी हर आपके कॉन्टिनेंट की करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हाँ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ जरूर मिला करेगी ताकि आप घर बैठ के उसको प्रैक्टिस करें हर कॉन्टिनेंट की। ठीक है,
कोई डाउट रहा हो तो हर कॉन्टिनेंट को हम इसी तरह से ही प्रोसीड करेंगे। अफ्रीका हो गया, सिमिलरली यूरोप, उसकी पहले कंट्रीज करेंगे, कैपिटल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट सिटीज करेंगे, स्ट्रेट्स करेंगे, गल्फ करेंगे, सीज करेंगे, डेजर्ट्स करेंगे, माउंटेन्स करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो क्योंकि इसी तरह से एग्जाम में पेपर क्वेश्चन आते भी हैं। जैसे सिसिली आइलैंड है, राइट, पूछा गया था कि ये कहाँ का आइलैंड है, ये 2025 में। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं मैप से रिलेटेड। मतलब मैप से आपके अप्रोक्सीमेटली जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो है 10 टू आई वुड से 13 क्वेश्चंस। तो मुझे नहीं लगता कि ये कम वेटेज है आपको, मतलब कि आप इस चीज को छोड़ें। उल्टा मुझे लगता है कि ये इतना इजी है, आप इतना इजीली इतने नंबर स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली 20 to 26 मार्क्स हैं अगर आप ये कोर्स को, जो कि सिर्फ और सिर्फ 299, मतलब इतना तो हमारा मैकडी का मील भी सस्ता नहीं आता जितना ये कोर्स लॉन्च किया गया है। सो आप लोगों के लिए ही किया है, और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये आप खुद इस चीज को अग्री करेंगे बाद में। और मुझे नहीं लगता इतने बड़े मार्क्स हमें छोड़ने भी चाहिए। अब मैं आपको वेटेज बताती हूँ। 2025 में आपके अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आए हैं। मतलब हर पिछले साल में 10 से 11 क्वेश्चन जो हैं रहे ही रहे हैं। 9 क्वेश्चन 2025 में रहे हैं, फिर 2024 में 14 क्वेश्चंस। Oh my goodness, this is a really good amount of questions। और यही अगर आप लोगों ने नहीं इसको अच्छे से किया होगा तो आप मुझे बताओ कि कहाँ पे आपका वेटेज आता है। 2023 में आपके आए हैं 13 क्वेश्चंस, 2022 में आए हैं 11 क्वेश्चंस, 2021 में आए हैं, 2021 में नो क्वेश्चन आस्क्ड, जस्ट इमेजिन। 2020 में आए हैं 8 क्वेश्चंस। तो इसी तरह से ही पूरा एनालाइज किया गया है। ये मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए हैं वो 1995 ऑनवर्ड्स हैं, ठीक है। 1995 से 2025 तक जाएंगे, मतलब पिछले 31 ईयर्स के हैं, 32 ईयर्स के क्वेश्चन हो गए। तो मैपिंग को किस तरह से लिया गया है वो आप उसमें देख सकते हैं, और इसमें कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो आपके क्वेश्चन है ना, इसको तो आप मतलब आराम से सॉल्व करके आने वाले हो, आराम से सॉल्व करके आने वाले हो, क्योंकि मैं सब इसमें करवा रही हूँ। तो कुछ भी न्यूज में रहे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें तो पता ही होगा कि क्या है न्यूज में, कौन सी चीज कहाँ पे है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, ओके। क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कौन सा माउंटेन पूछ लेंगे, कौन सी रिवर पूछ लेंगे, तो इस तरह से ये चलेगा। और यस, अभी कई बार बच्चे पूछते हैं कि इंडिया कहाँ गया फिर। तो इंडिया का इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल में इसी तरह से ही उसका भी कोर्स इसके बाद ही लॉन्च होने वाला है। तो वो डिटेल में, लाइक इन फुल डिटेल इंडिया को हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। क्या पास हो गया, क्या माउंटेन हो गया, हर स्टेट में कितने माउंटेन्स हैं, कितनी लेक्स हैं, कितनी रिवर्स हैं, मतलब बहुत डिटेल में हम उसको भी करने वाले हैं। वो आप इस कोर्स को आपने जो बच्चे खरीद रहे हैं उनको डेफिनेटली पता चल जाएगा कितनी डिटेल में स्टडी होने वाली है, ठीक है। सो अब ये है हमारा ब्लैंक मैप ऑफ अफ्रीका। तो अब आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों ने जो है नोट करना है, मतलब आप लोगों के पास ब्लैंक मैप जरूर होने चाहिए। जैसे ये अफ्रीका का है, अगर यहीं से ही आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको मार्केट से मैप बाय करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सो दिस इज अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप, दिस इज ऑफ यूरोप, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। आप इनके स्क्रीनशॉट लेके और 5-6 या फिर आप मार्केट से इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज अप टू यू। साउथ अमेरिका वो ऐसा दिखता है। तो ऐसे ही एक एक करके हर कॉन्टिनेंट को हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। जैसे अब एशिया ही ले लो, ठीक है। तो इसको मैं इस पार्ट से स्टार्ट करूंगी, ये इंडोनेशिया वाले पार्ट से, ठीक है। ये तो नहीं, ये पापुआ न्यू गिनी है। सो इंडोनेशिया से हम स्टार्ट करेंगे। इंडोनेशिया के बाद
ये सारा साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन कवर किया जाएगा। देन कम्स योर चाइना, मंगोलिया, दिस वन, और चाइना के बाद हम जाएंगे ताइवान, ये ताइवान वाले रीजन पे, एंड देन दिस जापान वाला रीजन, रशिया हो जाएगा। उसके बाद हम सेंट्रल एशिया पे आएंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारा सेंट्रल एशिया हो गया। ठीक है, तो कैसे रहेगा इसका, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। फिर सेकेंड नंबर पे हमारा ईस्ट एशिया हो गया, जिसमें चाइना, ताइवान, जापान हो गया। देन कम्स योर रशिया, फिर सेंट्रल एशिया, एंड देन कम्स योर वेस्ट एशिया। सो वेस्ट की कंट्रीज इस रीजन को मिडल ईस्ट भी बोलती हैं। ठीक है, इस तरह से हम, जैसे सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एशिया को हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे। सिमिलरली अफ्रीका को, आई विल टेल यू अफ्रीका को हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। सो अफ्रीका का रहेगा कि हम उसको इजिप्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से स्टार्ट करके इसकी हम इस तरह से सर्कल में जो जो आता जाएगा हम उसको कवर करके या मोरक्को पे खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम ऊपर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो वाटर बॉडीज हैं वो 3 ही हैं जो इनके साथ लगते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, इधर हमारा सिनाई पेनिनसुला है, राइट, तो वो हो गया स्वीज कनाल, देन इधर हो गया गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी करेंगे। ये जैसे पूरा का पूरा ये बनाता है मोजाम्बिक चैनल, तो इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं, क्या हिसाब किताब है, तो वो सब यहाँ पे करेंगे। थोड़े बहुत आइलैंड हमारे इधर इक्वेटोरियल गिनी के पास भी हैं। तो इस तरह से मीन्स कहने का मतलब है कि उसको इस तरह से प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यूरोप का होगा, सिमिलरली नॉर्थ अमेरिका का होगा। इसमें तो कंट्रीज ही बहुत कम है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। साउथ अमेरिका अगेन वेरी इजी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अगेन वेरी इजी। न्यूजीलैंड तो आप देख ही सकते हैं कि इट्स, मतलब मैं आज के आज ही इसको अगर 15 मिनट में चाहूँ तो उसको मैं खत्म करवा सकती हूँ, सो इजी। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको जो है प्रोसीड करने वाले हैं। अब आपका वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन कि कौन सी कंट्रीज जो है इक्वेटर पे लाई करती हैं। अब कहने को इतनी कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज हैं बेसिकली, ठीक है, तो लेकिन इन सारी कंट्रीज को याद कैसे रखा जाए, तो इसके लिए एक तो ट्रिक्स काम आती हैं, ठीक है, लेकिन चांस होते हैं कि कई बार हम हर एक कंट्री के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी ट्रिक्स याद कर लेते हैं कि हमें कई बार ट्रिक्स ही भूल जाती हैं कि कौन सी किसके लिए वैलिड है, राइट। तो अगर आपको सारी की सारी कंट्रीज ही याद होंगी तो वो इक्वेटर से पास करती है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती है या कैप्रिकॉर्न से पास करती है, वो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अब इक्वेटर से इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, 3 है साउथ अमेरिका की। फिर अफ्रीका की साउथ ओम प्रिंसिप, गैबन, देन आरसी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन डीआरसी युगांडा, ठीक है, देन कम्स योर कीनिया, सोमालिया, मालदीव्स, एंड देन आपकी साउथ ईस्ट एशिया में से सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया है, एंड देन लास्ट में किरिबाटी, 13। दिस इज पार्ट ऑफ ओशियानिया। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी कंट्रीज को याद करना अगर ऐसे देखा जाए तो इट्स टफ, ठीक है, लेकिन अगर हमें सारी कंट्रीज ही याद होंगी ना तो फिर इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। जब मैप ही सारा याद कर लिया और पता लग गया कि अफ्रीका की पोजीशन क्या है, और अगर पता है कि इंडोनेशिया में निकल रहा है, इंडोनेशिया इकलौती कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की जो इक्वेटर से पास करती है, तो अब उसके पैरेलल क्या क्या कंट्रीज हो सकती हैं, ऐसे चीजों को याद करते हैं कि साउथ अमेरिका की लोकेशन उसके पैरेलल में क्या आती है। अब आप ब्राजील ही याद रख लोगे या डीआरसी ही याद रख लोगे ना, तो बाकी सारा तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा जब आप मैप कर लोगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 कंट्रीज को याद करते हो कि इंडोनेशिया निकलता है, ब्राजील निकलता है और डीआरसी है, ठीक है, तो आपको इसके साथ की तो ऐसे याद होंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वाली कंट्रीज भी वहां इक्वेटर से पास होती हैं। ठीक है, सिमिलरली दिस इज अगेन इक्वेटर, जस्ट टू शो यू थोड़ा और क्लियर व्यू। अब ये जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कंट्रीज हैं, ठीक है, तो इसी तरह से
23.5 डिग्री नॉर्थ, वो उसमें कौन कौन सी पास होती है। तो अब इंडिया का याद रहेगा ना, तो उसके साथ कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो याद रहेंगी। जैसे नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको याद रख लो, तो आपको पता रहेगा बहामास उसके बिल्कुल साथ है, क्योंकि ये मैप करोगे तो पता लग जाएगा। सिमिलरली इजिप्ट याद रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पूरा जोन आता है इसमें, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये आपको इस तरह से चीजें जो है याद हो जाती हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब वो और नीचे चला जाता है तो ऑब्वियसली नीचे वाली कंट्रीज होगी। साउथ इंडोनेशिया अगर इक्वेटर से पास करता है तो ऑस्ट्रेलिया कैप्रिकॉर्न से पास करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर कौन कौन सी, अगर पता है डीआरसी अगर ऊपर है, डीआरसी इज अ वेरी बिग कंट्री, तो उसके नीचे वाली कंट्रीज फिर साउथ अफ्रीका से शुरू करेंगे और उसके साथ वाली। ठीक है, इस तरह से ये चीजें रहती हैं। और ब्राजील इतना बड़ा है कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों से पास करता है। जैसे यही आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों से पास करती है। जैसे क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी ऐसी लेक है जो 2 बार पास करती है इक्वेटर से, या कौन सी ऐसी स्टेट है जो 2 बार पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ठीक है, तो इस तरह से चीजें पूछी जाती हैं। तो अभी ब्राजील वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया है एग्जाम में कि ये कौन सी ऐसी कंट्री है जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास करती है दोनों से। तो ये आपको ऐसे पता हो भी नहीं सकता अगर आपने डिटेल में मैपिंग नहीं की है। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद हम आर्टिक क्वेश्चन, ये तो आपका वैसे जब हम सारी स्टेट्स करेंगे तो आपको वैसे, क्योंकि आर्टिक क्वेश्चन नाउअडेज इट्स इन न्यूज। ठीक है, तो आपको आर्टिक क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज है वो भी पता होनी चाहिए। जैसे सपोज हम एशिया कर रहे हैं, एशिया का हमने रशिया वाला पार्ट किया है, तो उसमें हम हर सी करने वाले हैं, कारा सी, लेप्टिव सी, देन ईस्ट साइबेरियन सी, चुकची सी। ठीक है, तो ये चारों आर्टिक क्वेश्चन का भी पार्ट है, तो वो आपको वहीं के वहीं याद हो जाएगी कि इनका ये पार्ट रहने वाला है। सिमिलरली जब यूरोप करेंगे तो उसकी 2 सीज याद रहती हैं, दैट इज बेरेंट सी, नॉर्वेजियन सी। ठीक है, नॉर्वे के साथ। तो ये सारी आर्टिक क्वेश्चन की। सिमिलरली जब हम ये नॉर्थ अमेरिका करेंगे तो उससे हमारी ब्यूफोर्ट सी हो गया, देन हमारा ग्रीनलैंड सी हो गया। तो इस तरह से आर्टिक क्वेश्चन के साथ सीज कौन सी लगती हैं वो याद करना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। दिस इज बेरिंग सी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इधर हडसन बे है, ये बैफिन बे है, लेब्राडोर सी है, तो आर्टिक क्वेश्चन में ये चीजें आती हैं। ये बेसिकली आइसोथर्म है जिससे रिलेटेड 2025 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। आइसोथर्म से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे स्पेशली इस आइसोथर्म को बनाया गया है। अब इनके अंडर की सी ही अगर आपको पूछ ली जाए तो वो इस मैप से आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो। और जब मैप कर लोगे, सीरीज कर लोगे मैपिंग की, तो ये सीरीज तो मतलब ऐसे होगा कि है ही क्या ये, इट्स गोइंग टू बी सो इजी। हर क्लास के बाद, ठीक है, लास्ट के 10 to 15 मिनट्स हमारे रहने वाले हैं रिवीजन के, जो भी हमने उस क्लास में किया होगा। और हर क्लास की स्टार्टिंग में जो हमने पिछले दिन रिवाइज किया है, येस्टरडे वाला, वो आप घर से 5 मिनट सिर्फ देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप जो है आपको दोबारा से हम उसको रिवाइज करेंगे और वो करना और आसान हो जाएगा। तो इतनी रिवीजन अगर क्लास में ही होगी हर टॉपिक की तो कैसे चीजें भूल सकती हैं। सो कितना टाइम बचेगा आप ये सोचें, राइट। सिमिलरली अंटार्कटिका की सी एंड ये प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन से कौन कौन सी कंट्रीज पास करती हैं तो ये भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। प्राइम मेरिडियन से सिर्फ यूके और यूरोप और अफ्रीका ही पास करता है, तो ये भी मैप से करना आसान हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे तो ये किरीबाती है, ये भी हमारा इक्वेटर से पास करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करने वाले हैं। ओके, ये देखो, ये इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में है। तो कौन कौन सी कहाँ कहाँ से ये पास करती है, तो
ये सब भी हम करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ही हर चीज मैप के साथ ही होगी और यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो सेंट्रल एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। उन्होंने सिंपली पूछा है कि ये वाली कंट्रीज को मार्क करो कि 1 नंबर पे कौन सी है। जैसे मैं इसको भी मार्क कर सकती हूँ, जैसे अभी मैं कर सकती हूँ ना, तो इस कोर्स के बाद आप लोग भी कर सकते हो। 1 पे है कजाकिस्तान, 2 पे है तुर्कमेनिस्तान। अब मैं आपको बताऊं मैंने इसको याद कैसे रखा है, इट्स सो इजी। 3 पे है उज्बेकिस्तान, 4 पे है किर्गिस्तान, 5 पे है तजिकिस्तान। अब ये कंफ्यूजिंग इतना ज्यादा है कि तुर्कमेनिस्तान ये है कि तुर्कमेनिस्तान ये है टीटी से, अगर नहीं इसको प्रॉपरली किया जाए ना तो यही इतना कंफ्यूज कर दे कि आप इस चीज को, ये देखो इस चीज को आप गलत मार्क कर सकते हो, राइट। तो इसका सही आंसर फिर क्या होगा, सही आंसर है डी। तो ये मैं आपको मैप में करवाऊंगी। सिमिलरली ग्रीनविच सी, ग्रीनविच मीन टाइम में, तो ये क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है कि अहेड और बिहाइंड टाइम, अलास्का आया था उसमें ऑप्शन। तो वही बात है ना कि अगर हम इसको अच्छे से कर लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि मैपिंग के क्वेश्चन, देखो मैपिंग को चेंज नहीं हम कर सकते, ना ही उसके क्वेश्चंस को, पैटर्न वही रहता है। तो यही पैटर्न अगर समझ में आ गया ना तो बहुत ही इजी होने वाला है हर चीज को सॉल्व करना। तो यूपीएससी इज ऑल अबाउट पैटर्न, उनका पैटर्न अगर आपने डिकोड कर लिया ना तो बहुत इजी होने वाला है। तो इस पैटर्न को डिकोड करना पड़ेगा और वही हम इसमें करेंगे इन ओनली ₹299। ठीक है, सिमिलरली तो इसी तरह से ही ये सारा कंप्लीट किया जाएगा। सी अब दोबारा से ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। ठीक है, सो ये आपका सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो सारा जब हम कर लेंगे फिनिश तो उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। सो अब लास्ट बात जो मैंने आपको बतानी है कि अपने क्लास नोट्स कैसे बनाने हैं, वो मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं बताने वाली। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैंने स्टार्ट किया है एशिया से, सपोज करो स्टार्ट इंडोनेशिया से स्टार्ट कर दिया मैंने, तो सबसे पहले आप जिससे भी स्टार्ट करेंगे साउथ ईस्ट एशिया उसकी हेडिंग दो, उसके बाद ये इधर नीचे आ जाएगा इसके, वेट, साउथ ईस्ट एशिया उसकी हेडिंग दे दी, क्योंकि एशिया को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ए पार्ट हो गया मेरा साउथ ईस्ट एशिया, उसमें सबसे पहले आ जाएगी मेरी कंट्रीज और इधर आ जाएगी कैपिटल्स एंड सिटीज। ठीक है, तो अब सपोज करो पहली है मेरी इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज होके अब क्या कर दी है, नुसांत्रा, जो कि कहाँ पे है, बोर्नियो में। बोर्नियो क्या है, इंडोनेशिया का आइलैंड। तो सिमिलरली इंडोनेशिया के ना काफी सारे आइलैंड्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सिनकाकू हो गया, जावा हो गया, देन लॉम्बॉक हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, लाइक देयर आर सो मेनी आइलैंड्स जो हम एक ही लाइन में उसको पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से वो सारे के सारे आइलैंड्स आप वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हो गया। देन सेकंड हम करने वाले हैं मलेशिया। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको। सिमिलरली मलेशिया भी 2 पार्ट्स में है, वेस्ट मलेशिया, ईस्ट मलेशिया। ठीक है, तो अब कुआलालंपुर जो है इसकी कैपिटल वो वेस्ट मलेशिया के साथ है। तो ईस्ट मलेशिया के साथ कौन सा लगता है, एक और कंट्री है तीसरी, दैट इज बंदर सेरी बेगावन। दिस इज द कैपिटल कंट्री ऑफ एशिया का वन मोर कंट्री। ठीक है, तो उसका नाम है ब्रुनई।
यस, ब्रुनेई, ये इसकी कैपिटल है, बंदरसेरी बेगावन। तो अब जैसे सपोज करो इंडोनेशिया ही है, इंडोनेशिया की अब नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अब जैसे मैप में देख के तो हमने इस चीज को अंदाजा लगा सकते, तो वो नेबरिंग कंट्रीज भी इसी तरह से आपको पता लगेंगी कि इंडोनेशिया के साथ मलेशिया लगेगा, ब्रुनेई लगेगा, पापुआ न्यू गिनी लगेगा। तो वो सारी चीजें जब मैप करोगे ना तब ऑलरेडी समझ आ जाएगी। तो इस तरह से आपने आगे सारे क्लास नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कंट्रीज। सिमिलरली फिर ऐसे ही स्ट्रेट्स, अब कौन सा स्ट्रेट कौन सी वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है या कौन सी दो कंट्रीज को सेपरेट करता है, तो वो स्ट्रेट उसी तरह से मार्क किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं फॉर्मोसा स्ट्रेट, ठीक है, फॉर्मोसा स्ट्रेट। अभी फॉर्मोसा स्ट्रेट कौन सी दो कंट्रीज को सेपरेट करता है? अगर हम अलग अलग लें तो इट इज चाइना और ताइवान, क्योंकि अब दोनों न्यूज में है, ये सेपरेटली अपनी कंट्री बनाना चाहता है, लेकिन अभी चाइना इसको एडमिनिस्टर करता है। तो इन दोनों को जो सेपरेट करता है स्ट्रेट, दैट इज योर फॉर्मोसा स्ट्रेट। अब कोई ऐसी वाटर बॉडी भी हो सकती है जो इन दोनों जो इन स्ट्रेट को जो है कनेक्ट करती है, सो दैट इज योर ईस्ट चाइना सी एंड योर येलो सी, ठीक है। तो ये जो सीज है ना, ये फिर आपको कैसे पता चलेंगी? ये जब आप पूरा का पूरा मैप करोगे, ठीक है। ठीक है, ऊपर आ जाती है हमारी इधर येलो सी, या सी ऑफ जापान भी आती है, ठीक है, ईस्ट सी जिसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो सॉल्व होगा। और नीचे आ जाती है ईस्ट चाइना सी। सिमिलरली आ जाता है कि कौन सा स्ट्रेट है जो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को सेपरेट करता है, ठीक है, तो वो है हमारा लुजोन स्ट्रेट। तो इसी तरह से हम स्ट्रेट्स को, तो इसी तरह से अब स्ट्रेट्स का भी, जैसे आप स्ट्रेट लिख लो फॉर्मोसा स्ट्रेट, तो किसको कनेक्ट कर रहा है, किसको सेपरेट कर रहा है, और ऑलवेज वो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, वाटर बॉडीज को, और कंट्रीज को सेपरेट करता है। सेपरेट किसको करता है? कंट्रीज को। स्ट्रेट की बात हो रही है, ठीक है, और वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। फॉर्मोसा स्ट्रेट हो गया, कोई भी आप ले लो, ठीक है। तरतरी एक स्ट्रेट है, इसी तरह से वो लिखोगे, इसी तरह से आप इसका लिखोगे तरतरी स्ट्रेट का, कि ये किसको कनेक्ट करता है, किसको सेपरेट करता है, ठीक है। ऐसे आपके क्लास नोट्स बनेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर योर इंट्रोडक्टरी क्लास, ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।